हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे रेमेडियल बायोलॉजी का यूनिट 3। यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। मींस लिविंग बींग्स में जो भी वो फूड कंज्यूम करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीशन करते हैं, और उसके एलिमिनेशन का मेथड क्या है उसके बारे में। फर्स्टली, व्हाट इज एक्सक्रीशन? व्हाट इज एक्सक्रीशन? Elimination of metabolic waste products from the animal body to regulate the composition of body fluids and tissues is called excretion. Means कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो भी यूजफुल प्रोडक्ट था, जो भी यूजफुल न्यूट्रिशन था, वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। अब जो वेस्ट निकला मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू, तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बॉडी से रिमूव करने या एलिमिनेट करने के प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। These waste products include ammonia, uric acid, urea, carbon dioxide, ions like sodium, calcium, chlorine, ये सारी चीजें, phosphate and sulfates. अब major forms of nitrogenous waste excreted by the animal. मेजर जो एक्सक्रीशन होता है वेस्टेज का वो क्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया मेजर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अमोनियोटैलिक, यूरिकोटैलिज्म एंड यूरोटैलिज्म। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म requires large amount of water for its elimination. Uric acid, least toxic, can be removed with a minimum loss of water. अब इसमें आपको एनिमल्स दिख रहे होंगे। अब वो कौन से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, वो जानेंगे। यहाँ पे मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स मीन्स वाटर में जो रहते हैं, जो जलीय जीव है, वो अमोनिया रिमूव करते हैं एक्सक्रीशन में। मैमल्स, मोस्ट एम्फिबियंस, शार्क, रेप्टाइल्स, टेरेस्टाइल्स यूरिया रिमूव करते हैं, जैसे कि उसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं। अब बर्ड्स एंड मोस्ट रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड लैंड स्नेल्स रिमूव यूरिक एसिड। अब फर्स्ट अमोनियाटैलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो मोड 1 था एक्सक्रीशन का, जो कि हमारे जलीय प्राणी में ज्यादा होता है। The process of excreting ammonia is the ammoniotalism. Animals that excrete most of nitrogen in the form of ammonia are called ammonotalic. Means जो भी नाइट्रोजन के फॉर्म में अमोनिया रिमूव करते हैं बॉडी से, उन्हें हम अमोनियोटैलिक कहते हैं। एग्जाम्पल, मैनी बोनी फिश, aquatic amphibians and aquatic insects. Ammonia, as it is rapidly soluble, is generally excreted by diffusion body surfaces or through gill surfaces as ammonium ions. आपको पता होगा कि ह्यूमंस में लंग्स होता है, जलीय में, फिशेस में गिल्स होता है श्वसन क्रिया के लिए या रेस्पिरेशन के लिए। यूरोटैलिज्म, the process of excreting urea is called urotalism. Animals which excrete urea called ureotalic. जो यूरिया रिमूव करेंगे बॉडी से, यूरियोटैलिक। अमोनिया produced by metabolism is converted into urea in the liver, these animals, and released into the blood, which is filtered, excreted out by the kidneys. ये प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में होता है, इसे हम ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे, और कौन से किडनी के पार्ट्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं वो। एग्जाम्पल, मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्राइडल एम्फिबियंस एंड मरीन फिशेस। हम देखेंगे यूरिकोटैलिज्म। तो फर्स्ट क्या होता है उसमें? प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड कॉल्ड यूरिकोटैलिज्म। एनिमल्स विच excrete nitrogenous waste as uric acid are called uricotalic. Uric acid is excreted in the form of pellet paste with a minimum loss of water. Pellet या paste या फिर उसमें water की जो quantity होगी वो लो होगी या कम होगी। Example, reptiles, birds, snails and lands. Function of excretory system.
एक्सक्रीटरी सिस्टम का पहले फंक्शन देखेंगे, उसके बाद उसके ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शंस टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। हमारे मानव शरीर में श्वसन क्रिया हो रहा है, पाचन क्रिया हो रहा है, सब कुछ एक प्रोसेस में साइमल्टेनियसली चलता है। जो भी हम फूड खाते हैं या फूड कंज्यूम करते हैं, उस चीज़ को एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, जिसमें कि न्यूट्रिशन बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब सारी चीज़ें तो हमारे लिए यूजफुल नहीं होंगी, वो उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी फीकस यूरिन के थ्रू जो रिमूव करती है, वो ह्यूमन बॉडी का एक्सक्रीशन सिस्टम होता है या एक्सक्रीशन होता है। During this process, animal get rid of nitrogenous product of metabolism, including ammonia, urea, and uric acid. Although excretory systems are diverse, nearly all produce urine in a process that involves several steps. अब वो steps के बारे में यहाँ पे देखेंगे। सेवरल स्टेप्स, रीएब्जॉर्प्शन, फिर है आपका फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ये सारे स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या होता है? द एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल कलेक्ट्स फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड, वाटर सॉल्यूट्स आर फोर्स्ड बाय ब्लड pressure across the selectively permeable membranes of a cluster of capillaries into the excretory tubule. अब ये प्रोसेस हमारी किडनी में होता है, वो हम ब्रीफ में बताएंगे किडनी में कैसे हो रहा है। फिर रीअब्जॉर्प्शन, द ट्रांसपोर्ट एपिथेलियम रिक्लेम्स वैल्यूएबल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट एंड रिटर्न्स देम। मीन्स एक बार फिल्ट्रेशन हो गया, अब रीअब्जॉर्प्शन मीन्स कि एपिथेलियल जो है उसमें से जो भी हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उसे रीअब्जॉर्ब कर देगी बॉडी के यूज के लिए। सिक्रीशन, अदर सब्सटेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स एडेड टू द कंटेंट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी ट्यूब। एक्सक्रीशन, द फिल्ट्रेट लीव्स द सिस्टम एंड द बॉडी। देखेंगे ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये किडनी है, ये ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, ये पैर्स में होता है। किडनी आपकी 2 होगी, यूरेटर 2 होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2, ये पैर में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, capillaries network that assist in the body excretory process. The human excretory system includes the kidney and its functional unit, the nephron. Nephron के बारे में हम आगे देखेंगे। Excretory activity of the kidney is changed by specialized hormones and regulate the amount of absorption within the nephron. अब किडनी बीन शेप्ड होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक बीन शेप्ड किडनी है। ये आपका यूरेटर है, यूरेटर आपका ट्यूब्यूल साइड मीन्स एक होगा ट्यूब टाइप्स। लोकेटेड बोथ साइड ऑफ स्पाइन बिटवीन थोरैसिक एंड लुम्बार वर्टिब्रे। मीन्स किडनी कहाँ पे उपस्थित होती है? बिटवीन स्पाइन, थोरैसिक एंड लुम्बार वर्टिब्रे के बीच में। ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू रीनल आर्टरीज, लीव थ्रू रीनल वेन्स। किडनी में ब्लड कहाँ से एंटर होगा? रीनल आर्टरीज के थ्रू, और एग्जिट होगा रीनल वेन्स के थ्रू। ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर कैरी वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक तरीके से कलेक्टिंग पाउच है फॉर स्टोरेज और रिलीज। ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन इज एक्सपेल्ड थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा। यूरिन जिस एक कहते हैं ना कि एक पाइप या फिर ट्यूब के थ्रू एग्जिट होती है बॉडी से, उसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। अब किडनी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। किडनीज फिल्टर अबाउट 1700 लीटर ऑफ ब्लड डेली इन एवरेज अडल्ट। पार्ट्स ऑफ द किडनी, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, हीलियम। अब कॉर्टेक्स क्या है? आउटर प्रोटेक्टिव पोर्शन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। मेड्यूला, इनर सॉफ्ट पोर्शन ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज मेड्यूला। हीलियम, अ डिप्रेशन, किडनी का शेप आपने देखा था बीन शेप्ड ऐसा,
This depression is called a ileum, a depression located in the middle of the concave side of the kidney where blood vessels, nerves and the ureters exit the kidney. Mean जहाँ से ट्यूब्स जो जॉइंट होती हैं उसे हम हीलियम कहते हैं. The cortex is where the blood is filtered. कॉर्टेक्स में ही ब्लड फिल्टर होगा. The medulla contains the collecting ducts which carry filtered substance of the body और pelvis. means medulla जो है वो collecting duct है, बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना है. The pelvis is a hollow cavity where urine accumulates and drains into the ureter. pelvic खोखली तरीके का एक समझिए, वहां पे ब्लैडर होता है, उसमें यूरिन फिल होता है. ये है फ्लो ऑफ यूरिन. अब इसके आगे हम नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे. फ्लो ऑफ यूरिन, ग्लोमेरुलस, रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल पेल्विस, रीनल कैल्किस एंड देन यूरेटर, देन यूरेथ्रा. यहाँ पे आपको किडनी दिख रही होगी. ये माइन्यूट स्ट्रक्चर दो दिख रहे हैं, यही है आपके नेफ्रॉन. ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं किडनी के वन पेयर में. मीन्स हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है, ईच किडनी में ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं. ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन, यूरेटर, रीनल मेडुला, रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स. डायग्राम आपको थोड़ा सा रफली आना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और ये आपके नेफ्रॉन का डायग्राम है जो बहुत यूनिट समझिए, एक इकाई है आपकी किडनी की. हम देखेंगे नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन. नेफ्रॉन हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, ये आप सबको पता होगा. नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द रीनल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट फॉर देयर लूप्स. कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है बट लूप्स में नहीं प्रेजेंट होता. ऑफ हेनले विच डिसेंड इनटू द रीनल मेडुला. 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. फर्स्टली रीनल कॉर्पस्कल्स, रीनल ट्यूब्यूल सीरीजेस. तो रीनल कॉर्पस्कल्स, बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड फेनेस्ट्रेट पोर इन एंडोथेलियल वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस. पोडोसाइट्स, स्पेशलाइज्ड सेल. अब रीनल ट्यूब्यूल का सीरीज कैसा होगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब इन पार्ट्स में क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है नेफ्रॉन, ये देखेंगे. किडनी आर मेड अप ऑफ अ नेफ्रॉन. ब्लड एंटर्स द नेफ्रॉन वेयर इम्प्यूरिटीज आर फिल्टर्ड आउट एंड एम्प्टीड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. यहाँ पे क्या इम्प्रूव होता है, मतलब where enters the blood, nephron impurities is exit out, filtered out और emptied into duct. यहाँ पे impurities जो होती हैं वो empty हो जाती हैं या filter हो जाती हैं. Collecting duct, the purified blood leaves the nephron through the renal vein. यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये माइनर, ये किडनी में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्ट्रक्चर किडनी का, यहाँ पे मिलियंस में नेफ्रॉन प्रेजेंट है. इस सूक्ष्म संरचना में आपको दिखेगा ग्लोमेरुलस. एक कप इमेजिन करें, उसमें नूडल्स फिल करें, उस तरीके से ये बोमन कैप्सूल है. उसके अंदर ये जो वेन्स होते हैं ये होता है कैपिलरीज होती है ब्लड की, वो होता है ग्लोमेरुलस. फिर ये पूरे स्ट्रक्चर को बोमन कैप्सूल कहते हैं. यही ग्लोमेरुलस जब आके जाके ऐसे ट्यूब्स में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं ले लूप, कन्वोल्यूटेड लूप और डिस्टल लूप. उनके पार्ट्स जो डिसाइड होते हैं नजदीक या दूर के हिसाब से, उसको नाम दिया गया है. अब नेफ्रॉन. ग्लोमेरुलस इज अ मास ऑफ थिन वॉल कैपिलरीज. ग्लोमेरुलस थिन वॉल कैपिलरीज होती हैं ब्लड की. बोमन कैप्सूल इज अ डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर. दिस इज योर बोमन कैप्सूल. The proximal tubule leads from the Bowman capsule to the loop of Henle. Proximal tubule means जो पास में प्रेजेंट है आपके Bowman capsule से, called as proximal tubule. The loop of Henle is long, which extend into the medulla. अब loop like structure है इसलिए इसे loop of Henle कहा गया. The distal tubule connects the loop of Henle to the collecting duct. डिस्टल
दिस इज द डिस्टल ट्यूब्यूल बिकॉज ऑफ डिस्टेंस पे प्रेजेंट है ये बोमन कैप्सूल के। ये कलेक्टिंग डक्ट को कनेक्ट करता है किडनी से। ईच नेफ्रॉन हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई, एन एंट्रियोल, अ वेन्यूल, अ नेटवर्क कैपिलरीज connecting them. Each nephron release fluids to a collecting ducts which leads to the ureter. Each kidney contains more than 1 million of nephron. Blood flow through the kidneys. Blood enters through the renal artery. Each arteriole leads to the nephron arterioles, renal corpuscles. The glomerulus filters फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है? ब्लड से फ्लूइड को फिल्टर करना। एंड इट इज द फर्स्ट प्लेस वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी, और ये फर्स्ट प्लेस है जिधर आपका यूरिन फॉर्म होता है। ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस एट कांस्टेंट रेट। ईच ग्लोमेरुलस इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल known as Bowman capsule. Blood then passes into the renal tubule where some substance are reabsorbed and remaining become. इसी के साथ ये चैप्टर का अदर टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नेफ्रॉन किडनी आपको समझ हो गया होगा। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।